हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक निटिंग स्टिचेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बेसिक निटिंग स्टिचेस की कुछ जानकारी दे चुकी हूँ। आज हम वेफ्ट नेट स्टिच के बारे में पढ़ेंगे। तो वेफ्ट नेट स्टिच कितने तरीके का है ये हम देखते हैं। सबसे पहले प्लेन सिंगल या जर्सी या फ्लैट नेट स्टिच भी बोलते हैं। सेकंड है पर्ल स्टिच, थर्ड इज रिब एंड फोर्थ इज इंटरलॉक। तो सबसे पहले हम प्लेन और सिंगल और जर्सी स्टिच के बारे में देखेंगे कि प्लेन स्टिच होता क्या है। प्लेन स्टिच निटिंग कंस्ट्रक्शन का बेसिक स्टिच है जो कि सभी फैब्रिक्स में अधिकांशतः बनाया जाता है। इसे फिलिंग नेट कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जिसे कि हाथ और फ्लैट बेड निटिंग मशीन और सर्कुलर निटिंग मशीन के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। प्लेन स्टिच को हम जर्सी स्टिच, फ्लैट स्टिच, स्टॉक नेट स्टिच और नेट स्टिच के नाम से भी जानते हैं। इस स्टिच को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले लूप से दूसरे लूप को या नए लूप को स्लाइड कराकर फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। फैब्रिक के फेस साइड पर वर्टिकल लाइंस, ये देखिए, ये वर्टिकल वी लाइन, वर्टिकल वी लाइन, ये वी है, ये वी है। इस तरीके से वर्टिकल लाइन में वी का कंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम कोर्स कहते हैं, और ये फैब्रिक के फेस साइड पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कि सीधी तरफ कंस्ट्रक्ट हो रहा है। फैब्रिक के बैक साइड पे या पिछली तरफ या उल्टी तरफ कोर्सेस का कंस्ट्रक्शन होता है। ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। इन वेल्स के पीछे की तरफ कोर्सेस हैं जो कि क्रॉसवाइज डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, या उनका क्रॉसवाइज मूवमेंट हम आसानी से देख सकते हैं। और ये बैक पार्ट ऑफ द प्लेन फैब्रिक है। इस फैब्रिक से प्रोड्यूस होने वाला फैब्रिक बहुत ही फ्लैट और लाइट वेट का होता है। और तरीके के निट्स के से यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो ये स्टिच लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टली फैब्रिक पर रन करता है। एक थ्रेड होता है वेफ्ट निट, यानी कि एक सिंगल थ्रेड राइट टू लेफ्ट रन करता है हैंड निट में, या फिर लेफ्ट टू राइट। फ्लैट बेड निटिंग मशीन में भी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कंस्ट्रक्ट होता है। सर्कुलर मशीन में एक सिंगल थ्रेड एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पर्ल स्टिच। पर्ल स्टिच एक ऐसा स्टिच है जो कि फैब्रिक को दोनों तरफ से रिवर्सल अपीयरेंस देता है, दोनों तरफ से एक सा दिखता है। और इसमें लूप्स जो है वो एक दूसरे में मैच्ड हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं। देखिए, ये कंस्ट्रक्शन है जिसमें कोर्सेज दिख रहे हैं। एक लाइन में पूरी वेल्स है, दूसरे में कोर्सेज है। यहाँ पर इस स्पेस पर बैक पार्ट पर कोर्सेज हैं, और इस सैंपल में ये जो कोर्सेज दिख रहे हैं इनके बैक पार्ट में वेल्स होंगे, वेल्स हैं। और इस तरीके से ये फ्रंट और बैक पार्ट दोनों से ये एक सी कॉम्पैक्ट मैच्ड लूप का कंस्ट्रक्टेड फैब्रिक दिखाई देता है। पर्ल स्टिच आगे और पीछे से यदि हम निट स्टिच कंस्ट्रक्ट करें तो पर्ल स्टिच कंस्ट्रक्ट हो जाती है। यदि हम हर रो में हम देखें कि एक बम्पी स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर इसमें दिखता है, और इसको हम गार्टर स्टिच के नाम से भी जानते हैं।
निडल को हम फ्रंट में से इंसर्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट इंसर्शन है निडल का फ्रंट पार्ट से, फैब्रिक के फ्रंट पार्ट से राइट टू लेफ्ट इंसर्शन है। अब इस क्रॉस पर हम एक थ्रेड को, जो कि वेफ्ट थ्रेड है, वेफ्ट थ्रेड को हम रैप करते हैं और इस रैप्ड थ्रेड से नया लूप कंस्ट्रक्ट होता है और पुराना लूप स्लाइड होकर नीचे की तरफ जाता है। और ये प्रोसेस दोनों तरफ यदि एक साथ चलता है, मतलब फैब्रिक के फ्रंट पार्ट पर और बैक पार्ट पर, तो पर्ल स्टिच कंस्ट्रक्ट होता है। नेक्स्ट है रिब स्टिच। रिब स्टिच एक टेक्सचर्ड फैब्रिक है या वर्टिकल स्ट्राइप्स का एक फैब्रिक है। देखिए, ये वर्टिकल डायरेक्शन में वेल्स हैं और ये फोर्सेस हैं। तो वेल्स का वर्टिकल डायरेक्शन और फोर्सेस का वर्टिकल डायरेक्शन का एक कंस्ट्रक्शन जो है ये रिब स्टिच कहलाता है। हम देखते हैं इस फैब्रिक में वर्टिकल लाइंस के कॉलम ऑल्टरनेटली बने हुए हैं। ये वेल्स का एक कॉलम है, ये कोर्सेस का एक कॉलम है, और इस तरीके से यानी कि दो वेल्स और दो पर्ल के वर्टिकल कॉलम्स हैं, और इस तरीके से हम एक रिब स्टिच या रिब स्टिच फैब्रिक कंस्ट्रक्ट करते हैं। रिब स्टिच फैब्रिक बनाने के लिए हम दो नेट, ये दो वेल्स बन गई यानी कि दो नेट और दो पर्ल स्टिच को हम एक के बाद एक ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, दो रिब बनाई उसी रो में, फिर हमने दो पर्ल बनाए, ये दो रिब बनाई, और इस तरीके से थ्रेड हॉरिजॉन्टली मूव होता है, दो पर्ल बनाता है, दो रिब, दो पर्ल और दो रिब इस सैंपल में, और जो कि एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है 2x2 रिब और 1x1 की रिब। और हमेशा रिब कंस्ट्रक्शन मोस्टली इवन कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब इवन नंबर में 2 यदि वेल्स हैं तो 2 पर्ल्स होते हैं, या 2 पर्ल्स हैं तो 2 ही टू ही नेट कंस्ट्रक्शन इसमें होगा। रिब नेट का फैब्रिक जो है वो बहुत ही हाई डिग्री की इलास्टिसिटी रखता है, और क्रॉसवाइज डायरेक्शन में ये बहुत अच्छे से इलास्टिसिटी, यानी क्रॉसवाइज डायरेक्शन में बहुत ज्यादा ये खिंच सकता है। और किसी भी कंप्लीट गारमेंट में या कोई स्पेशल फैब्रिक कंस्ट्रक्ट करना होता है, उस केस में रिब नीटेड फैब्रिक का हम बहुत अच्छे से यूज में ले सकते हैं। निटिंग मशीन में 2 सेट ऑफ निडल्स यूज में ली जाती हैं, जिनमें इनमें ये निडल्स राइट एंगल पर एक दूसरे से अटैच होती हैं, जो कि दो वेल्स बनाती हैं और दो पर्ल स्टिच का कंस्ट्रक्शन करती हैं। आमतौर पर 1x1 की रिब को यूज में लिया जाता है, या 2x2 की रिब को, यानी कि 2 नेट और 2 प्लेन स्टिच। 1x1 में 1 सिंगल नेट स्टिच और सिंगल पर्ल स्टिच को क्रिएट करके हम नैरो कॉलम्स और थोड़े ब्रॉड कॉलम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है इंटरलॉक स्टिच। इंटरलॉक जो है वो रिब के कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होती है। देखिए, ये फैब्रिक है, ये बहुत ही फ्लैट है और स्मूथ है और फाइनेस्ट इसका कंस्ट्रक्शन है। तो इंटरलॉक स्टिच से बना हुआ फैब्रिक बहुत ही स्मूथ सरफेस का और फाइन दिखाई, छूने पर जो है वो फाइन हमें दिखता है। अब हम देखते हैं कि इंटरलॉक जो है वो किस तरीके से बनती है। तो रिब स्ट्रक्चर का से ही इंटरलॉक स्टिच डिराइव होता है, और इंटरलॉक स्टिच जो है वो डबल नेट फैब्रिक के नाम से भी जाना जाता है, या डबल नेट फैब्रिक होता है। ये रिब नेट का एक वेरिएशन है, यानी कि सिमिलर टू जर्सी नेट है, लेकिन ये थिक है। मतलब यदि दो जर्सी नेट को
बैक टू बैक अटैच कर दिया जाए सेम थ्रेड, सेम कलर के थ्रेड से। तो 2 पीस ऑफ जर्सी नेट्स आपस में अटैच होने के बाद एक इंटरलॉक स्टिच का फैब्रिक कंस्ट्रक्ट करते हैं, और बनने वाला फैब्रिक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और फाइन होता है, और उसकी स्ट्रेचिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, यानी स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा ले सकता है ऐसा फैब्रिक। ये फैब्रिक जर्सी निट से या प्लेन स्टिच से कंपैरेटिवली थिक होता है। ये कभी भी एजेस से कर्ल नहीं होता, जैसे कि जर्सी निट फैब्रिक हमेशा एजेस से कर्ल होते हैं, ये फैब्रिक हमेशा कर्ल नहीं होता है। और इंटरलॉक नेट जो है वो टाइटेस्ट फैब्रिक है, ऑल फैब्रिक्स, ऑल जो नेटेड फैब्रिक्स हैं उनमें सबसे टाइट, या कहना चाहिए कसकर जहां पर इसका उपयोग किया जाना चाहिए आवश्यकता के अनुसार, उस तरीके का ये स्टिच है। थैंक यू एंड स्टे सेफ।